जय हिंद, जय भारत। सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, संभल की घटना ने इस सोए हुए हिंदू समाज को, अपने युवा पीढ़ी को इतिहास समझाने और सुनाने का एक अवसर दे दिया है। आप हम अपने बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में तो ऊपर ले जाना चाहते हैं, व्यापार के क्षेत्र में तो ऊपर ले जाना चाहते हैं, महंगे महंगे आईफोन और लग्जरी जिंदगी तो देना चाहते हैं, परंतु अपनी औलाद को, अपनी युवा पीढ़ी को इतिहास नहीं सुनाना चाहते। और जो संप्रदाय, जो समाज, जो जाति अपना इतिहास भूल जाती है, वो बर्बाद हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। कश्मीर में क्या हुआ शायद आपकी औलादों ने नहीं देखा, आप हमने भी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, परंतु संभल में जो हो रहा है वह तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अपनी युवा पीढ़ी को 10 मिनट निकाल के रोज न्यूज चैनल पर बिठाइए और उन्हें अवगत कराइए कि भारत में हो क्या रहा है। एक संप्रदाय विशेष के लोग कहते हैं कि भारत में हमारा भी उतना ही हक है जितना इस देश के बहुसंख्यकों का है। यह वह समाज है जिनका नेतृत्व एक नंबर का बेईमान और चोर है। बिजली चोरी करता है सांसद, यह नेतृत्व है। एक संप्रदाय विशेष का नेतृत्व कहता है कि अब मस्जिद नहीं खोएंगे। कौन कहता है? जो पत्थरबाज हैं। उस नेतृत्व को, उस अल्पसंख्यक को मालूम है कि हमारा नेतृत्व चोर है। बिजली चोरी कर रहा है सांसद। टोटी चोर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई चोरी कर रहे हैं। और संप्रदाय विशेष के लोगों को बल देने के लिए कौन खड़ा है? राहुल गांधी की कांग्रेस, अखिलेश की सपा, तृणमूल, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव का घटक दल, आम आदमी पार्टी केजरीवाल, सब के सब इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं। करिए गुंडागर्दी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। करिए हिंदुओं पर अत्याचार, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जब महाराष्ट्र का हिंदू जागता है तो सबको, एक एक को उनकी औकात याद दिला देता है। अगर हिंदू जागृत हो जाता है तो क्या कर सकता है वो महाराष्ट्र में आपने देखा, हरियाणा में आपने देखा। इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के हिंदू समाज को बताना चाहता हूं कि संभल में जिस प्रकार से एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने हिंदुओं को और उनकी संस्कृति को खत्म करने की योजना बनाई, ये अपने युवा पीढ़ी को न्यूज चैनल पर दिखाइए, पेपरों में पढ़ाइए। अगर आपने अपने बच्चों को एक आईफोन की जगह अपनी दुर्गा जी की आराधना, अरे आईफोन लेके दीजिए, लाख सवा लाख का, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 15,000 की एक तलवार भी घर में टांग दी होती दुर्गा जी की आराधना के लिए, शिव जी की आराधना के लिए एक 4-5 फुट का त्रिशूल टांग दिया होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया तलवार तो ले आओगे, त्रिशूल तो ले आओगे, उसका कलेजा कहां लाओगे? वो भी बता दूं, जब बेटी की इज्जत लुटते अगर बांग्लादेश के लोगों ने देखा होता तो वह तलवार चलाने की ताकत भी आ गई होती। अपनी मां की इज्जत लूटते हुए जब आंखों से देख रहे थे तब त्रिशूल चलाने की भी ताकत आ गई होती। महंगे महंगी गाड़ियां, वाहन, स्कूटर, ई स्कूटर, आईफोन लेने का हौसला रखने वालों 10-10, 15-15 हजार की 2-3 तलवारें अपने घर में जरूर रखो। जिस दिन बहू की, बेटी की, मां की इज्जत लुटेगी उस दिन तुम्हारा मरा हुआ हिंदू समाज का बच्चा भी तलवार उठाकर अपनी मां बेटी की रक्षा के लिए निकल पड़ेगा। अगर बांग्लादेश के लोगों ने तलवारें रखी होती तो आज यह स्थिति नहीं होती जो हुई। 25-50 को तो प्रसाद चखा दिया होता। अगर वो 25-50 पर जब वो प्रसाद बनकर टूटे होते तो यह स्थिति तो नहीं होती जो आज बांग्लादेश में हुई। हिंदू समाज संपत्ति इकट्ठी करता है, परंतु सबसे बड़ी संपत्ति की रक्षा करने के लिए जो हमारे आराध्य, हमारे देवताओं ने अस्त्र शस्त्र रखे, वह अस्त्र शस्त्र हिंदू की सुरक्षा के लिए उनके घरों में नहीं है, आराधना के लिए उनके घरों में नहीं है। उनके देवी देवता नेहत्थे पड़े हुए हैं घरों के अंदर, उनके घरों के अंदर, मंदिरों में उनके अस्त्र शस्त्र नहीं है। तैयारी कर लीजिए, बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब
इस देश का सनातनी हिंदू अपनी संस्कृति नहीं खोना चाहता। ओवैसी कह रहा है कि हम मस्जिद नहीं खोना चाहते। मियां ओवैसी, इस वीडियो के माध्यम से सुन लो, अब हिंदू अपनी संस्कृति नहीं खोना चाहता। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में कहा था, फिर से कह रहा हूं, जहां जहां मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, उन्हें तोड़कर अगर मस्जिद बनाई गई है तो हर मंदिर बनाया जाएगा। एक भी मस्जिद वो नहीं टूटेगी जो ईमान से बनाई हुई, जो ईमानदारी से बनाई हो। परंतु अगर किसी मस्जिद से बिजली चोरी हो रही है, अगर किसी मस्जिद से देशद्रोह हो रहा है, अगर किसी मस्जिद से इस देश के बहुसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करने के लिए पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह देश अब जाग चुका है। अल्पसंख्यकों को चाहिए कि अल्पसंख्यकों की तरह रहें, बहुसंख्यक बनने की कोशिश ना करें। और अगर इस देश के बहुसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे तो होगा क्या, यह बांग्लादेश का उदाहरण आप भी अपने आप को और अपनों को बहुत अच्छे से समझाइए कि बहुसंख्यक क्या करता है और अल्पसंख्यक क्या करता है। यह वीडियो संदेश केवल जागृति के लिए है, हिंदू समाज की जागृति के लिए है और अल्पसंख्यकों से आग्रह और निवेदन के लिए है कि हिजड़े समाज के नेतृत्व से बचने की कोशिश कीजिए, चोरों के नेतृत्व से बचने की कोशिश कीजिए। आप स्वयं कहते हैं ना, ओवैसी बिकाऊ है, फलाने दल का दलाल है। अरे तुम्हारे अंदर दलाल ही बचे हैं। अल्पसंख्यकों को नेतृत्व देने वाले एक नंबर के बेईमान, चोर और भ्रष्ट हैं। वक्फ बोर्ड के नाम से आज तक मुसलमानों ने मुसलमानों का हक खाया है, किसी हिंदू ने आज तक किसी मुसलमान का हक नहीं खाया। किसी हिंदू ने किसी मुसलमान के किसी कार्यक्रम पर पत्थर नहीं फेंके। और तुम लोगों को पत्थर उठवाकर फेंकवाने का काम हिंदुओं के ऊपर कोई कर रहा है तो तुम्हारा ही वह नेतृत्व जो रबड़ी खाता है, जो वक्फ बोर्ड की कमाई खाता है और तुम्हारे बच्चों के हाथों में पत्थर देकर तुम्हारी पीढ़ी बर्बाद करने की योजना बनाता है, उस नेतृत्व को पहचानिए। अगर नहीं पहचानना चाहते हैं तो वही कुछ भविष्य में होगा जो आज संभल में हो रहा है। सनातनी हिंदुओं, अपनी संस्कृति को, अपने शास्त्रों को, अपने शस्त्रों को पहचानिए और युवा पीढ़ी को अवगत कराइए। जय हिंद, जय भारत।